अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, संविधान को बचाने के लिए अंबेडकर कारवां की प्रमुख एडवोकेट रत्नाबेन वोहरा ने एक कार्यक्रम का आयोजन रखा। इस कार्यक्रम में दलित, मुस्लिम, आदिवासी और ओबीसी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही। इस कार्यक्रम को करने का मकसद था संविधान को बचाना और दलित, मुस्लिम, आदिवासी और ओबीसी को अपने हक मिलने चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो, इस बात पर आवाज़ उठाना। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले डॉक्टर उदित राज जी ने एक बात कही थी, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस बात को लेकर अगर जमीयत उलमा हिंद उन्हें इजाज़त देती है तो मुस्लिम मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने को भी तैयार है। दोस्तों, इसी बात पर उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिसंबर को एक महासम्मेलन का आयोजन भी किया है। इस महासम्मेलन का मकसद है दलित, ओबीसी, मुस्लिम और आदिवासी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। दोस्तों, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी तैयारियां भी हो रही हैं। इसी के तहत इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए दरियापुर के एक्स एमएलए गयासुद्दीन शेख, हिम्मत सिंह पटेल, प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी, मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब, इकबाल मिर्ज़ा, पीके कलापी, टुडे के सोहेल भाई तिरमिजी और नितिन गुज्जर हाजिर रहे। दिसंबर को जो प्रोग्राम दिल्ली में होने वाला है वो मुसलसल डॉक्टर उदित राज जी 18 सालों से करते आए हैं और इस मरतबा का जो 1 दिसंबर का कार्यक्रम है उसमें दलित, मुस्लिम, आदिवासी और ओबीसी के लोगों के जो प्राण प्रश्न है उसको वाचा देने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जो कार्य वहाँ पर एक महासम्मेलन बुलाया गया है। उसके सिलसिले में आज अम्बेडकर कारवां की जानिब से गुजरात हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और माजी म्यूनसिपल काउंसिलर रत्नाबेन वोहरा ने इस मीटिंग का आयोजन किया था। बहुत मीटिंग सक्सेस रही। मीटिंग के अंदर हमारे कलापी साहब भी थे, डॉक्टर गुज्जर साहब भी थे, हमारे सोलंकी भी थे, हमारे डॉक्टर सोहेल तिरमिजी जो गुजरात टुडे के हमारे ट्रस्टी हैं वो मौजूद थे, मुफ्ती कयूम साहब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से प्रोफेसर अंसारी साहब थे, इकराम भाई थे। यानी कि बहुत ही ये कार्यक्रम समझो कि गुजरात के चुनिंदा दलित और मुस्लिम आगेवान आज यहाँ पर मौजूद थे। तो मैं मानता हूँ कि एक नई शुरुआत की जो पहले दिनों में हम देखते थे पिछले सालों में कि बहुत अच्छी तरीके से चाहे दलित पे हो, पछात पे हो या माइनॉरिटी मुस्लिम पे हो, तो कोई भी मसला दलित और मुस्लिम साथ में मिलकर के लड़ते थे। तो वही फिजा को वापस करने के लिए, क्योंकि 2014 से 2024 की राजनीति ने कहीं ना कहीं हमको अलग थलग किया है, लेकिन फिर से आज जो रत्नाबेन ने की जो मुमकिन कोशिश की है और ये कार्यक्रम बुलाया है, इंशाअल्लाह अगले महीने दिसंबर के आखिर में डॉक्टर उदित राज जी अहमदाबाद भी आएंगे, मोहम्मद अदीब साहब जो पूर्व सांसद हैं वो भी आएंगे और गुजरात के चुनिंदा जो लोग हैं दलित और मुस्लिम समाज के आगे उनका एक जो मीटिंग है, प्राइमरी मीटिंग गुजरात टुडे के कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग रखेंगे और उसके बाद एक बड़ा सम्मेलन भी अहमदाबाद में हो टागोर हॉल में, वो भी जो है उसके लिए भी रत्नाबेन सोच रही है और उसके साथ हमारा भी समर्थन है और हम सब मिल करके, और आज ये जो आगेवान आए थे जो सीनियर आगेवान, उनका सबका साथ लेकर के एक गुजरात में समझ लो कि नया सूरज उगेगा। आज की मीटिंग जो है वो पत्थर की नींव रखने का काम करेगी। आज की जो मीटिंग थी उनका मकसद ये समझ सकते हो शुद्ध भाषा में कि सिर्फ नेट प्रैक्टिस थी, लेकिन अब जो होने वाला है तो फिर से जो हमारी तहजीब थी, जो हमारे संस्कार थे कि हम साथ में मिलकर के हर लड़ाई को लड़ते थे, तो दलित मुस्लिम एकता की जो थी उसकी आज नींव रखी गई है और आने वाले दिनों में भी गुजरात में फिर से दलित, मुस्लिम और पछात इकट्ठा हो, उस मुहिम को रत्ना वोहरा और अम्बेडकर कारवां की आगेवानी में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारी तमाम जो तंजीमें हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो या दीगर जो संस्थाएं, इस तरीके से दलित समाज की जो भी हमारी संस्था है, जिस कलापी साहब की संस्था अलग से चल रही है, वाजी भाई पटेल से मिलने की बात हुई है, डॉक्टर गुज्जर साहब है, डॉक्टर सोलंकी है, ये सब मिलकर के एक संयुक्त तरीके से हम लोग करेंगे। उसका मकसद ये होगा
कि हमको देश के बाबा साहेब आम्बेडकर दिए गए जो संविधान है उसकी रक्षा करना है, सामाजिक न्याय दिलाना है, अनामत का जो कोटा है जाति जनगणना से 50% से बढ़ा करके उसको आगे ले जाना है और दलित पिछड़ों का जो है उत्थान हो। इसके साथ साथ मुस्लिम समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर देश की मुख्य धारा में आए, वो एक संयुक्त प्रयास हम लोग करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी इनकी जनसंख्या 85% की जनसंख्या है, देश के मूल मालिक है। ये सब इकट्ठा होकर हम किसी के भी अवॉइड नहीं करना चाहते। गरीब जो है हर समाज का गरीब हमारा है। न्याय में और सेक्युलरिज्म में हमारी आस्था है कि संविधान बचाने के लिए, जाति जनगणना करवाने के लिए, अनामत की मर्यादा 50% से बढ़ाने के लिए, वक्फ जो बोर्ड है उसको जो अमेंडमेंट बिल लाए वक्फ कानून का उसको रद्द करवाने के लिए, देश में मॉब लिंचिंग और भड़काऊ भाषण बंद हो, बुलडोजर की राजनीति बंद हो, अमन हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, इन मुद्दों को लेकर के डॉक्टर उदित राज साहब के नेतृत्व में हम जो है राष्ट्र में इसका प्रयास करेंगे। गुजरात में जो है हमारा नेतृत्व, हमारी छोटी बहन ये जो रत्ना वोरा जी है वो करेंगी। और आज सभी हमारे जितने भी मुस्लिम संस्थाओं के लोग आए उन्होंने हर तरीके से तन मन धन के साथ रत्ना बेरा और रत्ना वोरा जी और आम्बेडकर कारवां को पूरा समर्थन जाहिर किया है। तो पूरी सत्ता दी है कि रत्नाबेन जैसा कहेगी उस तरीके से हम लोग तमाम तरीके से रत्नाबेन को मुख्य आधार बनाते हुए एकता और भाईचारे को गुजरात में वापस लाने के लिए, देश में कानून का राज पुनः स्थापित हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि रत्ना वोरा जी गुजरात में कहीं पर भी कोई दंगा हो, फसाद हो, हर फैसले को लड़ती। पैसे की भी कभी इन्होंने चिंता नहीं की है। कोई भी मुस्लिम कई किस्से मेरे पास है कि मुस्लिम मजलूम आए हैं तो उन्होंने बगैर पैसे लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर जिन बातों को उठाया है। अभी मुफ्ती गयूर साहब ने खुद ने कहा कि 2002 के दंगे के बाद भी रत्ना वोरा जो थी वो तौफीक खान साहब के साथ आती थी और हमारी हर बात की नहीं, हमारी लड़ाई को लड़ती थी। एक कमिटमेंट वाले जो है ये नेता है, एक जिनके ब्लड में ही सेक्युलरिज्म है, जिनके ब्लड में ही दलित और मुस्लिम के लिए प्रेम है, मोहब्बत है। तो उसको लेकर के हम लोग आने वाले दिनों में संविधान को बचाने की लड़ाई बाबा साहेब आम्बेडकर के बताए हुए रास्ते में चल करके इस देश को वापस सद्भावना और मोहब्बत और भाईचारा कायम हो, हम प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने आम्बेडकर कारवां के द्वारा स्टेट मिलन का कार्यक्रम किया और साथ ही साथ में हमने और भाई जो हमारे छोटे भाई हैं और उन्होंने दलित समाज को और मुस्लिम समाज को एक करने के लिए एक कार्यक्रम किया है। और दिल्ली में डॉक्टर उदित राज जी जो कि एक्स MP है, उन्होंने एक महा रैली बुलाई है और उस महा रैली में दलित और मुस्लिम एकता के बारे में, पिछड़ा वर्ग की एकता के बारे में, आदिवासी एकता के बारे में उन्होंने ये कार्यक्रम दिल्ली में रखा है। और उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ से गुजरात से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुँचे। इसका आह्वान करने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई थी। और यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ एक दोहरे दर्जे का एक तरीके से व्यवहार किया जाता है, उस बात के लिए हम सब लोग एक विरोध करते हैं। और एक जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति चल रही है दलित समाज के साथ भी और मुस्लिम समाज के साथ भी, और मॉब लिंचिंग होती है, और तमाम जो प्रश्न हैं जो दलित और मुस्लिम समाज के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि जेलों में भी 90% जो कैदी हैं वो या तो दलित समाज के हैं या मुस्लिम समाज के हैं। तो हम लोगों ने दलित मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए और आगे दलित मुस्लिम एकता की ही ज़रूरत है। अगर भारत देश का संविधान को बचाना है तो हमें हमारी एकता का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। और इसलिए दिल्ली जाने के लिए आह्वान करने के लिए आज मीटिंग रखी है। और डॉक्टर उदित राज जी हर साल एक मीटिंग बुलाते ही हैं और वो हमेशा से ही दलित और मुस्लिम एकता की बात करते हैं। तो दिल्ली जाने के लिए बड़ी संख्या में गुजरात से लोग दिल्ली जाए, उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग रखी है। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था और मेरी अपेक्षा के भी अलावा काफ़ी हमारे दलित और मुस्लिम साथी लोग यहाँ पे जुड़े, साथ में आगेवान बहुत सब जुड़े। हमारे जो गयासुद्दीन भाई हैं, 3 टर्म के MLA हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में सभी साथी हमारे लोगों को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। उनके साथ हमारे यहाँ पर जो मुफ्ती अब्दुल करीम साहब आए, उनका भी बहुत अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया और बताया कि हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। साथ ही हमारे प्रोफेसर निसार अंसारी साहब, उन्होंने भी कहा कि भी दलित और मुस्लिम एकता तो बनानी ही पड़ेगी। फिर
गुजरात टुडे के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने भी बताया, जो शोएब त्रिपुटी जी हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब भी हम कोई प्रश्न उठाए तो उस प्रश्न को पूरा अंजाम देने तक लड़ना पड़ेगा, चाहे वो दलितों का प्रश्न हो या मुस्लिम समाज का प्रश्न हो। और उन्होंने अपने कई ऐसे उदाहरण भी दिए कि जिस वजह से उन्होंने बताया कि दलित मुस्लिम एकता किस तरह से बनाए रखी जा सकती है। साथ ही हमारे जमीयत उलमा के हमारे जो अहमदाबाद शहर के इकबाल भाई थे मिर्जा वो साहब भी आए, और हमारे एडवोकेट नरेंद्र सोलंकी जी आए, हमारे सीनियर हैं डॉक्टर नितिन गुर्जर, वो भी आए थे, और साथ में दीप सिंह राठौर हैं जो ओबीसी एकता मंच चलाते हैं, वह भी आए थे। इन शॉर्ट हमारे जितने भी दलित मुस्लिम आगेवान हैं, हमने वो मीटिंग में बहुत सक्सेसफुली सबने अपनी बात रखी है। दिल्ली जाने का तो आह्वान है ही, अभी है ही, साथ ही साथ में भविष्य में भी गुजरात में हमें अब ये परिस्थिति बदलनी है, और हम सब महसूस कर रहे हैं कि जब तक दलित और मुस्लिम समाज एक नहीं होगा तब तक ये जो फिरका परस्त लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, फासीवादी लोग हैं, इन लोगों को हम शिकस्त नहीं दे पाएंगे। और इस वजह से हमने तय किया है कि हम लोग फिर भविष्य में जल्द ही मिलेंगे, और उसके बाद मिलने के बाद एक और बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे। हो सकता है महासम्मेलन अब हम गुजरात में करेंगे। जी।